नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा आपका एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में बारंबार स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में कार्यपत्रक संख्या 61 से लेकर 65 तक के कार्यपत्रकों का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही वे ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अब देखते हैं प्रश्नों का आंसर। महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इंडिया। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? तो दोनों हाथों से लिखते थे, क्योंकि जो है वो इस कला में पारंगत थे। तीसरा प्रश्न जो है वो खालिस्तान भरना है। पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे? तो उत्तर लिखेंगे, पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार था कि पत्र प्राप्त होते ही तुरंत उसका जवाब दिया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किसको पत्र लिखना चाहेंगे? हम अपने मामा, मामी, नाना, नानी, भाई, दोस्त, ताऊ जी, चाचा जी, फूफा जी, जो भी आप, जिसको भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम लिखें, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो आदि को हम पत्र लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उससे पोर्टफोलियो में भी लगाइए। इस प्रश्न का आंसर जो है वो जो भी शिक्षक बंधु देख रहे हैं या वो अपना इसको शो में एक पत्र लिखेंगे और पोर्टफोलियो में टाँकेंगे। इसी प्रकार जो अभ्यर्थी या जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने शिक्षक की मदद से एक पत्र लिखवाकर अपने पोर्टफोलियो जो फाइल है उसमें लगाएंगे। आगे हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 62। कार्यपत्रक संख्या 62 में देखते हैं एक गद्यांश है। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया, सभी लोग उससे डर कर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और वो कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से जो हैं इस तरह छिप कर रहेंगे, हमें कुछ तो करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन इससे पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। इसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया और शेर को पुनः जंगल में छोड़ दिया। अब प्रश्नों का आंसर देखते हैं। यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? लोग हमेशा डरे सहमे से रहते। इसका आंसर हो जाएगा क। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, शेर उन्हें खा जाता, इसलिए वो उससे शेर से डरे हुए थे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का राजा कौन होता है? शेर को कहते हैं। ख, बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। ग, लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं, पंक्तियां पूरी करिए। पहला है क, मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि अध्यापक जांच करेंगे। ख है, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ग है, मुझे खाना पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों भाग आया होगा? अब लिखना है अपने, शिकार की तलाश करते करते शेर अचानक गांव की तरफ पहुंच गया होगा। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? अब इसमें आपकी भूमिका पूछ रहे हैं, तो अगर आप इनकी जगह हो तो आप क्या करेंगे? तो हम शीघ्र ही वन विभाग को इसकी सूचना देंगे और गांव वालों को भी घर से बाहर न निकलने की सलाह भी देंगे।
आगे कार्यपत्रक संख्या हम देखते हैं 63। अब कार्यपत्रक संख्या 63 में देखते हैं, एक कविता दी हुई है। इस कविता को पढ़ करके आप भी अपने गांव के शहर के बारे में कविता बनाइए। अब देखिए कविता है मेरा गांव। गांव पे इन्होंने कविता बनाई, तो हमने भी कविता गांव पर ही बनाई है। कितना प्यारा मेरा गांव, पीपल दादा देते छाँव, भीनी भीनी हवा मचलती मेरे आंगन आती, मैदानों में चरती गायें इतराती इठलाती, रोज़ सुबह चिड़ियों का गुंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारी सुनकर मन पुलकित हो जाता, पगडंडी पर चलते चलते यहाँ नहीं थकते हैं पाँव, इतना प्यारा मेरा गांव। अब हम इसमें लिखते हैं, अब हम कविता लिखते हैं। कितना सुंदर है मेरा गांव, लहराती फसलें हैं, पेड़ों में फल है जामुन और आम, कितना सुंदर है मेरा गांव। जहाँ घर मेरा है, वहीं एक बुलबुल का भी डेरा है, अक्सर कोए भी करते हैं काँव काँव, कितना सुंदर है मेरा गांव। हर तरफ प्रकृति की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, कहीं चलने पर जलते हैं पाँव, कितना सुंदर है मेरा गांव। तो ये हमने कविता बनाई। दूसरा प्रश्न है, आओ एक और कविता बनाते हैं। इस कविता के नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार, तालाब, झरने। अब जैसे एक बनाया इसने, रसगुल्लों की खेती होती तो बड़ा मज़ा आता, सारी रेत चीनी होती तो बड़ा मज़ा आता, बाग लगे चमचम के होते तो बड़ा मज़ा आता, शरबत के झरने होते तो बड़ा मज़ा आता, हलवे का बगीचा होता तो बड़ा मज़ा आता, हर पर्वत बर्फी का होता तो बड़ा मज़ा आता, खाने सब लड्डू की होती बड़ा मज़ा आता, घर पर आम उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई तो बड़ा मज़ा आता, रुपए होते पास हजार बड़ा मज़ा आता। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या जो है वो हमने 63 का अध्ययन किया है। और हम पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 64। कार्यपत्रक संख्या 64 में एक विज्ञापन दिया हुआ है, और विज्ञापन को देख करके अपने को जो है वो प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। एक नीचे दिए गए विज्ञापन दिया गया, इसको ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी जैसा कि आप विज्ञापन देख पा रहे हैं, ये तपेदिक मतलब टीबी से संबंधित जो है विज्ञापन दिया हुआ है। तपेदिक से अपने आप को बचाएं। तपेदिक मतलब टीबी के लक्षण, 3 हफ्ते या उससे अधिक खांसी होने पर, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना। अब एक चिड़िया जो है वो लेटर ले रखी है, यह एक जानलेवा बीमारी है। अब पर अच्छी खबर ये भी है, देखो चिड़िया क्या बता रही है, डॉट्स के द्वारा तपेदिक को पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच होती है। ये बता रहे हैं राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत। अब इसमें जो है वो आपको प्रश्नों का आंसर जो है वो अपने को देना है। इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है? तो इसमें सचेत रहना, तपेदिक मतलब टीबी से सचेत रहने का संदेश दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को तपेदिक मतलब टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो उसमें अधिक समय तक खांसी रहना, हल्का बुखार रहना, अचानक वजन कम हो जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना आदि जो है इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, विज्ञापन में चिड़िया जो है वो क्या अच्छी खबर दे रही है? तो जैसा विज्ञापन में हम देख पा रहे हैं, चिड़िया जो है वो खबर दे रही है डॉट्स के द्वारा भी पूरी टीबी का जो है वो पूरी तरह से इलाज जो है वो हो सकता है, अर्थात डॉट्स के द्वारा टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसकी तुरंत जांच करवाएंगे तथा सरकारी अस्पताल में जाकर तुरंत उसका इलाज करवाएंगे। ये कार्यपत्रक संख्या जो है वो 64 पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 65। कार्यपत्रक संख्या 65 में जो है वो एक विज्ञापन दिया हुआ है,
एक सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना और संदर्भ में प्रयोग कर पाना है। देखो, राजकीय उच्च प्राथमिक संविदा विद्यालय माताजी भोपावास गोविंदगढ़ सूचना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। अब एक है ना जो सूचना पट पर एक है ना जो चिपकाई हुई है, चस्पा किया हुआ है विज्ञापन, दिनांक 1 नवंबर 2023। आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएं। कविता शर्मा, अध्यक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब देखिए प्रश्नों का आंसर देखते हैं। फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? तो इसमें आपको आंसर लिखना है 13 नवंबर 2023 को, विज्ञापन के अनुसार है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो इसमें आंसर लिखना है 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों को अपना नाम जो है वो किसके पास लिखवाना है? तो उत्तर लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक के पास जो है वो बच्चों को नाम लिखवाना है। चौथा प्रश्न है, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? अब देखिए इसमें अपनी अहम भूमिका जो है वो अपने शब्दों में अपने को लिखना है। हम समारोह में भाग लेने के लिए जो भी कविता, नाटक आदि तैयार करते हैं उसके लिए प्रभारी को अपना नाम लिखवाते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो देखो, बाहर से आने वाले अतिथियों का स्वागत करेंगे, उन्हें पानी पिलाएंगे, इसके अलावा जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उनका निर्वहन करेंगे। इस प्रकार जो है वो कार्यपत्रक संख्या 65 कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा और अपने मित्रों को शेयर करके जो है इसके बारे में अवगत करवाएं। और हम फिर अगले वीडियो में जो है इसी प्रकार बहुत अच्छे और कार्यपत्रक से संबंधित जो है वो वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।